हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो कि नथाली टॉरा के द्वारा लिखा गया है। हम लोग इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोग उसको स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आज वाली वीडियो में हम लोग जो है इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो ये पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए हम प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये फर्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है कि व्हाट वंडरफुल टेल इज टोल्ड अबाउट द चाइनीज पेंटर उदाओजी। इसमें कह रहा है कि व्हाट वंडरफुल टेल, कौन सी आश्चर्यजनक कहानी, टेल मीन्स कहानी होती, कौन सी आश्चर्यजनक कहानी इस टोल्ड कही जाती है अबाउट द चाइनीज पेंटर उदाओजी, चाइनीज पेंटर उदाओजी के बारे में। अर्थात चाइना के पेंटर जो है, चाइना के चित्रकार उदाओजी के बारे में कौन सी आश्चर्यजनक कहानी कही जाती है। आइए इसका आंसर अध्ययन करते हैं। इसका आंसर है कि द चाइनीज एम्परर कमीशन्ड द पेंटर उदाओजी। कि जो चाइनीज एम्परर थे, जो चाइना के सम्राट थे, कमीशन द पेंटर उदाओजी, उन्होंने पेंटर उदाओजी को बुलाया टू डेकोरेट द पैलेस वॉल्स, कह कि महल की दीवारों को सजाने के लिए। डेकोरेट मीन सजाना। विथ लैंडस्केप, भूदृश्य से। उन्होंने उदाओजी को बुलाया कि उसकी महल की दीवारों को सजाने के लिए। किससे? भूदृश्य से, मतलब भू की आकृति, मतलब पृथ्वी की आकृति, ये सारी चीज़ें, पेड़ पहाड़ बने सभी चीज़ें बनाने के लिए। कह कि लैंडस्केप पेंटिंग से, भूदृश्य से। ही डिड हिज जॉब, उन्होंने अपना काम किया वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया। बट वर्कड बिहाइंड ए कर्टेन, लेकिन उन्होंने काम किया बिहाइंड ए कर्टेन। कर्टेन मीन्स पर्दा होता है, लेकिन उन्होंने एक पर्दे के पीछे काम किया। ओनली द किंग कुड सी एंड एडमायर इट, कह कि ओनली द किंग, केवल राजा ही जो है कुड सी, से देख सकता था, एंड एडमायर इट, और इसकी प्रशंसा कर सकता था। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। बट द पेंटर गॉट इनटू ए केव, लेकिन पेंटर जो है एक गुफा में चला गया। नो लेस ब्यूटीफुल, जो कम सुंदर नहीं था, जो बहुत सुंदर था। द गेट क्लोज्ड बिफोर द किंग कुड एंटर इट, कह कि द गेट क्लोज, दरवाजा बंद हो गया, बिफोर, इससे पहले कि द किंग कुड एंटर इट, इससे पहले कि राजा प्रवेश करता था, राजा के प्रवेश करने के पहले ही दरवाजा बंद हो गया। ऑल द पेंटिंग्स आल्सो डिसअपियर्ड अलॉन्ग विद देयर मेकर, कह कि सारी पेंटिंग जो है डिसअपियर्ड, गायब हो गई, अलॉन्ग विद देयर मेकर, अपने बनाने वाले के साथ, मतलब जिसने पेंटिंग बनाई थी, पेंटर के साथ ही वो पूरी पेंटिंग जो है वो गायब हो गई। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आइडिया अबाउट आर्ट डिड द स्टोरी ऑफ उदाओजी कॉन्वे, कह रहा है कि व्हाट आइडिया अबाउट आर्ट, कला के बारे में कौन सा विचार, डिड द स्टोरी ऑफ उदाओजी कॉन्वे, कह रहा है कि उदाओजी की कहानी जो है प्रकट करती है। उदाओजी की कहानी कला के बारे में किस विचार को प्रकट करती है। आइए इसके आंसर को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द चाइनीज स्टोरी कॉन्वेज द आइडिया दैट द एम्परर कुड ओनली रूल ओवर हिज टेरिटरी, कह रहा है कि द चाइनीज स्टोरी जो है कन्वेज द आइडिया, इस विचार को प्रकट करती है, दैट की द एम्परर कुड ओनली रूल ओवर हिज टेरिटरी, कि राजा जो है रूल ओवर मीन्स है शासन करना, और टेरिटरी मीन्स क्षेत्र, कह रहा है कि राजा केवल अपने क्षेत्र पर ही शासन कर सकता है। एंड नॉट अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ आर्ट, और वह जो है कला की आत्मा को समझ नहीं सकता। राजा अपने क्षेत्र पर शासन कर सकता है, लेकिन कला की आत्मा को नहीं समझ सकता। ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, कह रहा कि ओनली द आर्टिस्ट, केवल कलाकार ही नोज द वे विद इन, अंदर का रास्ता जानता है। ही एलोन कैन एंटर द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड, कह रहा कि वह अकेले ही ब्रह्मांड की आत्मा में प्रवेश कर सकता है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने पूछ रहा है कि कंट्रास्ट वू दाओजीज स्टोरी विथ अनदर फेमस पेंटर स्टोरी, व्हाट इज दैट स्टोरी। करें कंट्रास्ट, तुलना करिए वू दाओजीज स्टोरी का, वू दाओजी की स्टोरी की तुलना करिए विथ अनदर फेमस पेंटर स्टोरी, करें कि किसी दूसरे प्रसिद्ध पेंटर की कहानी से। व्हाट इज दैट स्टोरी, वो स्टोरी क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा है कि कंट्रास्ट, तुलना करिए वू दाओजीज स्टोरी, वू दाओजी की कहानी का किसे तुलना करिए, कह रहा है विथ अनदर फेमस पेंटर स्टोरी, किसी दूसरे प्रसिद्ध पेंटर की कहानी से। व्हाट इज दैट स्टोरी, वह स्टोरी क्या है, वह कहानी क्या है। आइए आंसर समझते हैं। इसमें कह रहा है कि दाओजीज स्टोरी इज इन कंट्रास्ट टू अनदर स्टोरी, कह रहा है कि जो दाओजी की स्टोरी है वो कंट्रास्ट है, कहना मतलब विपरीत है, एंड द स्टोरी, दूसरी कहानी को विपरीत है। देखिए वहाँ ऊपर मैंने बताया था तुलना करना विरोध करना दोनों के लिए यूज होता है कंट्रास्ट का, ठीक है। तो स्थिति के अनुसार जो है दोनों के सेंस में यूज कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि दाओजी स्टोरी इज इन कंट्रास्ट टू एंड द स्टोरी, दाओजी कहानी जो है दूसरी कहानी के विपरीत है। एंदर फेमस पेंटर, एक दूसरा प्रसिद्ध पेंटर, ड्रीव द पिक्चर ऑफ ए ड्रैगन, उसने एक ड्रैगन का पिक्चर बनाया, बट विदाउट द आइज, लेकिन बिना आँखों की। उसे ड्रैगन का चित्र बनाया लेकिन बिना आँखों के, मतलब उसकी आँख नहीं बनाई। ही हैड ए फियर, उसे डर था, दैट कि इफ़ यू पेंटेड द आइज, कि यदि उसने आँखों को पेंट कर दिया, द ड्रैगन वुड देन फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, तो ड्रैगन जो है उस पेंटिंग से उड़ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि व्हाट डज द यूरोपियन स्टोरी अबाउट क्वेंटिन मैटिस एलोस्ट्रेट, कह रहा है कि व्हाट डज द यूरोपियन स्टोरी, यूरोपियन कहानी क्या है, अबाउट क्वेंटिन मैटिस के बारे में एलोस्ट्रेट, वर्णन करिए। इसमें कह रहा है कि क्वेंटिन मैटिस के बारे में यूरोपीय कहानी क्या है, इसका वर्णन करिए। आइए आंसर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द स्टोरी अबाउट क्वेंटिन मैटिस, कह रहा है कि क्वेंटिन मैटिस के बारे में कहानी इलस्ट्रेट द इल्यूजन ऑफ रियलिटी, वो क्या करती है, वर्णन करती है किसका, द इल्यूजन ऑफ रियलिटी, इल्यूजन मीन्स भ्रम और रियलिटी मीन्स वास्तविकता, यह वास्तविकता के भ्रम को उत्पन्न करती है। जो यूरोपियन कहानी था वह सेम चीज़ें बनाने में उसकी विशेषता क्या थी, सेम चीज़ों को बनाना। लेकिन जो चाइनीज़ कहानी थी, जो एशियन पेंटिंग थी, उसमें क्या था कि व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकता था। तो वही कह रहा है कि द स्टोरी अबाउट क्वेंटिन मैटिस इलस्ट्रेट द इल्यूजन ऑफ रियलिटी, क्वेंटिन मैटिस कहानी जो है वो क्या करती है, वास्तविकता के भ्रम का वर्णन करती है। क्रिएटेड बाय यूरोपियन पेंटिंग, जो कि यूरोपियन पेंटिंग द्वारा बनाया गया था। इट डील्स विथ आउटर अपीयरेंस, इसका संबंध जो है आउटर अपीयरेंस से होता है, मतलब वाह्य आकृति से होता है, वाह्य रूपरेखा से होता है। इसका संबंध किसका, यूरोपियन पेंटिंग का। वाइल जबकि जो एशियन आर्ट है ट्राइज टू कैप्चर द स्पिरिट ऑफ इनर लाइफ, जबकि एशियन आर्ट क्या करती है, करे ट्राई टू कैप्चर करने की कोशिश करती है किसको, द स्पिरिट ऑफ इनर लाइफ, आंतरिक जीवन की आत्मा को। जबकि यह जो है एशियन आर्ट जो है आंतरिक जीवन की आत्मा को कैप्चर करने की, ग्रहण करने का प्रयास करती है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डज द चाइनीज स्टोरी अबाउट द एम्परर एंड वू दाओजी एलोस्ट्रेट। इसमें थोड़ा सा ये वू दाओजी इतना ही रहेगा, ये थोड़ा इसके बीच में स्पेस नहीं है, एलोस्ट्रेट अलग रहेगा, ठीक है। वू दाओजी में और एलोस्ट्रेट के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा, बाय मिस्टेक से हो गया है। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट डज द चाइनीज स्टोरी अबाउट द एम्परर एंड दाओजीज, कह रहा है कि सम्राट और वू दाओजी के बारे में चाइनीज कहानी क्या है, इलस्ट्रेट, वर्णन करिए। देखिए इसका आंसर है द चाइनीज स्टोरी डील्स विथ द मैजिक ऑफ आर्ट एंड स्किल ऑफ द आर्टिस्ट। कह रहा है जो चाइनीज स्टोरी है उसका संबंध किससे है, मैजिक ऑफ आर्ट, कला के जादू से है, एंड स्किल ऑफ द आर्टिस्ट, और कलाकार की कुशलता से है। वू दाओजी क्रिएटेड वंडरफुल लैंडस्केप ऑन द पैलेस वॉल्स, कह रहा है कि वू दाओजी ने क्रिएटेड ए वंडरफुल लैंडस्केप, एक आश्चर्यजनक भूदृश्य बनाया, कहाँ बनाया, ऑन द पैलेस वॉल, महल की दीवारों पर। द एम्परर एडमायर्ड ओनली द आउटर लुक्स ऑफ द वर्क, कह रहा है कि सम्राट ने एडमायर्ड, प्रशंसा की,
ओनली द आउटर लुक्स ऑफ द वर्क, कह रहा है कि कार्य के केवल बाह्य रूप की, आउटर लुक्स मतलब बाह्य रूप, आउटर लुक्स का मतलब होता है बाह्य रूप। तो सम्राट ने केवल जो है कह रहा है कि उसके कार्य के बाह्य रूप की प्रशंसा की। ओनली द पेंटर न्यू, केवल पेंटर ही जानता था हाउ टू एंटर द मिस्टीरियस वर्ड ऑफ आर्ट, केवल पेंटर ही जानता था कि उस कला के रहस्यमयी संसार में कैसे प्रवेश करना है। एंटर मीन्स प्रवेश करना और मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमयी। एन आर्टिस्ट एलान अंडरस्टैंड, एक कलाकार ही अकेला समझ सकता है या समझता है द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, कह रहा है कि इस ब्रह्मांड के रहस्यमयी कार्य को केवल एक कलाकार ही समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रिंग आउट इन ब्रीफ द कंट्रास्ट बिटवीन यूरोपियन आर्ट एंड चाइनीज आर्ट, कह रहा है कि ब्रिंग आउट स्पष्ट करिए, इन ब्रीफ संक्षिप्त में, क्या स्पष्ट करिए, द कंट्रास्ट बिटवीन यूरोपियन आर्ट एंड चाइनीज आर्ट, कह रहा है कि यूरोपियन आर्ट और चाइनीज आर्ट के बीच कंट्रास्ट को, कंट्रास्ट मतलब अंतर को, कह रहा है कि चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट के बीच के अंतर को जो है संक्षिप्त में स्पष्ट करिए। तो किसका आंसर है, किसका आंसर है द यूरोपियन और वेस्टर्न लैंडस्केप रिप्रोड्यूसेस द एक्चुअल व्यू, कह रहा है कि जो यूरोपियन और वेस्टर्न भूदृश्य है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूसेस द एक्चुअल व्यू, कह रहा है कि वास्तविक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, उत्पन्न करता है। इट क्रिएट्स द एल्यूजन ऑफ रियलिटी, यह जो है वास्तविकता के भ्रम को उत्पन्न करता है। द पेंटर वांट्स द व्यूअर्स टू सी हिज वर्क थ्रू हिज आइज, कह रहा है कि पेंटर जो है वांट्स द व्यूअर्स, जो वह चाहता है कि जो व्यूअर है टू सी हिज वर्क, उसके कार्य को देखें थ्रू हिज आइज, उसकी आंखों से। यूरोपियन पेंटिंग की खासियत है कि वो चाहता है कि जो उसके व्यूअर हैं उसकी आंखों से देखें, एंड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, और एक स्पेसिफिक एंगल से देखें, एक विशेष दृष्टिकोण से देखें। एंड चाइनीज लैंडस्केप इज वेग, और जो चाइनीज लैंडस्केप भूदृश्य वो अस्पष्ट है। इट कॉल्स अपॉन दी व्यूअर्स, कह रहा है यह व्यूअर्स से कहती है टू यूज़ देयर आइज, कि वे अपनी आँखों का प्रयोग करें, एज वेल एज इमेजिनेशन, और अपनी कल्पना का प्रयोग करें, टू सी इट्स इनर ब्यूटी, कह रहा है कि इसके आंतरिक सुंदरता को देखने के लिए। जो चाइनीज़ लैंडस्केप है वो जो है वो व्यूअर से बोलता है कि उन्हें जो है वे अपनी आंखों का प्रयोग करें, अपनी कल्पनाओं का प्रयोग करें, इसके आंतरिक सुंदरता को देखने के लिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ डिड क्वेंटिन मैटेसिस इम्प्रेस द पेंटर एंड अचीव्ड हिज गोल। इसमें कह रहा है कि हाउ डिड, किस प्रकार जो है क्वेंटिन मैटेसिस ने इम्प्रेस द पेंटर को प्रभावित किया, एंड अचीव्ड हिज गोल, और अपने गोल को प्राप्त किया, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। किस प्रकार क्वेंटिन मैटेसिस ने पेंटर को प्रभावित किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अब आइए इसका आंसर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि क्वेंटिन मैटेसिस अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो क्वेंटिन मैटेसिस था वो एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था, मतलब एक मुख्य ब्लैक स्मिथ था, मतलब लोहार था, लोहे का काम करने वाला। फेल इन लव विथ पेंटर्स डॉटर, और वह जो है एक चित्रकार की लड़की के साथ उसका प्रेम हो गया। बट इस सूट वॉज रिजेक्टेड, लेकिन उसके सूट को, में चुनाव, लेकिन उसके चुनाव को जो है रिजेक्टेड, अस्वीकार कर दिया गया, ऑन ग्राउंड्स ऑफ हिज लो ओकेशन, कह रहा है किसके आधार पर, कह रहा है लो ओकेशन, उसके निम्न व्यवसाय के आधार पर उसके चुनाव को जो है अयोग्य घोषित कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, ये इसका व्यवसाय निम्न है, शादी नहीं हो सकती। वन डे, एक दिन, ही एंटर्ड द स्टूडियो ऑफ द पेंटर सीक्रेटली, वह धीरे से जो है पेंटर की स्टूडियो में धीरे से प्रवेश कर गया। एंड पेंटेड फ्लाई ऑन द ब्लैंक कैनवास, और एक पेंटेड फ्लाई, एक मक्खी बना दिया द ब्लैंक कैनवास, उस खाली कैनवास पर, विच वाज स्प्रेड दिया, जो वहाँ पर फैलाया गया था, जो वहाँ फैलाया, एक खाली कैनवास फैलाया गया था, वहाँ पर उसने क्या किया, एक मक्खी को पेंट कर दिया। द पेंटर टूक इट फॉर ए रियल वन, पेंटर ने इसे वास्तविक मक्खी समझा, एंड ट्राई टू फ्लिप इट अवे, और इसे उड़ाने का प्रयास किया, फ्लिप अवे मैंने उड़ाना। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड,
वह बहुत प्रभावित हुआ बाई स्किल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। कह रहा है कि उस लोहार की कुशलता से वह बहुत अधिक प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इसेंसुई, कह रहा है कि इसेंसुई क्या है? हाउ डज इट एक्सप्रेस द कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड लैंडस्केप। कह रहा है कि किस प्रकार यह संसार के भूदृश्य के विचार को व्यक्त करता है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज इसेंसुई, सेंसुई क्या है और यह किस प्रकार जो है संसार के भूदृश्य के विचार को प्रकट करता है। आइए इसके आंसर को देखते हैं। सेंसुई इज अ कंसेप्ट, यहाँ इज लिखा हुआ है, थोड़ा इसी में स्पेस नहीं है, सट गया है पास में। कह रहा है कि सेंसुई इज अ कंसेप्ट अबाउट द मिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। कह रहा है कि सेंसुई जो है एक विचारधारा है, किसके बारे में? कह रहा है कि अबाउट मिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। कह रहा है कि इस ब्रह्मांड के रहस्य और उत्पत्ति के बारे में। सेंसुई जो है इस ब्रह्मांड के रहस्य और उत्पत्ति के बारे में एक विचारधारा है। द लैंडस्केप लिटरली मीन्स, लैंडस्केप का जो वास्तविक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कि माउंटेन वाटर, उसका मतलब होता है पर्वतीय जल। लैंडस्केप मतलब क्या होता है? माउंटेन वाटर होता है अर्थात पर्वतीय जल। दिस टू एलिमेंट्स, ये दो तत्व आर लाइक टू पोल्स, दो ध्रुवों के समान है। पोल्स मीन्स पोल्स में ध्रुव होता है। कह रहा है दिस टू एलिमेंट्स, ये दो तत्व जो है आर लाइक टू पोल्स, दो ध्रुवों के समान है। एंड ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और यह जो है ऊर्जा के स्रोत हैं। द माउंटेन इज वर्टिकल, पर्वत जो है वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। एंड मेल, और पुरुष का प्रतीक है। द वाटर इज हॉरिजेंटल, पानी क्या है? वो हॉरिजेंटल है, क्षैतिज अर्थात जमीन पर पड़ा हुआ है। एंड फीमेल, और स्त्री का प्रतीक है। दीज आर आल्सो कॉल्ड यांग एंड इन। कह रहा है कि इनको यांग और यीन के भी नाम से जाना जाता है। किसको? माउंटेन को यांग और वाटर को इन। दे आर कंप्लीमेंट्री, वे कंप्लीमेंट्री अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं। देयर इंटरेक्शन कीप्स द वर्ल्ड गोइंग, उनका जो इंटरेक्शन है, उनकी पारस्परिक क्रिया जो है कीप्स द वर्ल्ड गोइंग, इस संसार को चलायमान रखती है अर्थात इस संसार की निरंतरता को उनका इंटरेक्शन ही बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ डू यांग एंड इन इलस्ट्रेट द स्टोरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन रेस। कह रहा है कि किस प्रकार यांग और इन इलस्ट्रेट वर्णन करते हैं द स्टोरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन रेस। कह रहा है कि मानव जाति के उत्पत्ति की कहानी का, ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति होती है और ह्यूमन रेस का मतलब मानव जाति। कह रहा है कि किस प्रकार मानव जाति के उत्पत्ति की कहानी का यांग और इन जो है वर्णन करते हैं। तो इसके आंसर को देखते हैं। यांग एंड इन आर ए पार्ट ऑफ द डाउस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि यांग और इन जो हैं, कह रहा है कि अरे पार्ट, भाग हैं। किसके भाग हैं? ऑफ द डाउस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि दाऊजी के सांसारिक दृष्टिकोण का। कह रहा है यांग और इन जो है जो पेंटर दाऊजी थे, उनके संसार के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था उसका एक भाग है। दीज आर टू पोल्स, ये दो ध्रुव हैं। विच कंप्लीमेंट ईच अदर, जो एक दूसरे के पूरक हैं। इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न करने में। एंड दिस यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड को बनाने में। यांग आइसलैंड, कह रहा है यांग जो है द्वीप है। आर सॉलिड वर्टिकल माउंटेन, या एक ठोस ऊर्ध्वाधर पर्वत है। इन इज वाटर, और इन क्या है? पानी है। दैट फ्लोज हॉरिजेंटली, जो कि नीचे धरातल पर बहती है। द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल एनर्जी, कह रहा है कि इस मेल, पुरुष एंड फीमेल और स्त्री की ऊर्जाओं का संयोग, यूनियन में सहयोग। कह रहा है कि पुरुष और स्त्री की ऊर्जाओं का संयोग जो है हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की रचना किया है। कह रहा है कि पुरुष और स्त्री की ऊर्जा के संयोग से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट क्या है? तीसरा तत्व क्या है? रिप्रेजेंट बाय द मिडल ओड, जिसे मिडल ओड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मिडल ओड का मतलब मध्य शून्य। कह रहा है व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट, तीसरा तत्व क्या है? रिप्रेजेंट बाय द मिडल ओड, जो कि मिडल ओड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
या जो मिडल ईस्ट के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है इन चाइनीज लैंडस्केप कह रहा है चाइनीज भूदृश्य में। मैं एक बार फिर से बता दूं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि चाइनीज भूदृश्य में वो थर्ड एलिमेंट क्या है, वो तीसरा तत्व क्या है जिसे मिडल ईस्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मिडल ईस्ट का मतलब मध्य शून्य। तो क्या इसके आंसर को देखते हैं। कह रहा है कि द मैस्कुलिन एनर्जी ऑफ यांग एंड द फीमेल एनर्जी ऑफ इन। कह रहा है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है, यांग की मैस्कुलिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी मतलब पुरुषवादी एनर्जी, एंड फीमेल एनर्जी ऑफ इन, और इनकी जो फीमेल एनर्जी अर्थात स्त्रीवादी एनर्जी। कह रहा है कि आर इनकम्प्लीट, ये जो है अपूर्ण है, विदाउट ईच अदर, बिना एक दूसरे की, दोनों की एनर्जी जरूरी है। बट देयर इंटरेक्शन, लेकिन उसकी पारस्परिक क्रिया टेक्स प्लेस घटित होती है इन द मिडल ईस्ट मध्य शून्य में, लेकिन उनकी पारस्परिक क्रिया मध्य शून्य में घटित होती है। आर ब्लैंक स्पेस या खाली स्थान में लेफ्ट इन ए चाइनीज लैंडस्केप, जो कि चाइनीज भूदृश्य में छोड़ा गया था। चाइनीज भूदृश्य में खाली स्थान छोड़े गए थे, उनका भी अपना महत्व होता है। वहाँ पर खाली स्थान पर जो दर्शक है वो अपनी कल्पना कर सकता है। नथिंग कैन हैपन, कह रहा है कि कोई भी चीज़ घटित नहीं हो सकती विदाउट द कम्बिनेशन ऑफ बोथ एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी, दोनों, कह रहा है कि दोनों प्रकार की एनर्जियों के संयोग के बिना। कह रहा है कोई भी चीज़ घटित नहीं हो सकती दोनों प्रकार की एनर्जियों के संयोग के बिना। तो स्टूडेंट्स ये रहे कुछ 60 टाइप आंसर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। आप इनको एक दो बार देखकर प्रिपेयर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।